हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 23, द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी। यानी आज ये है हमारी एक छोटी सी स्टोरी जो कि दो मर्चेंट यानी दो कारोबारी यानी दो बिजनेसमैन के बारे में। नॉट इवन बिजनेसमैन, हम लोग बिजनेसमैन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ छोटे से कारोबारी के बारे में है। और सेरी यानी एक गांव का नाम है। तो ये ऐसी स्टोरी है जो हमें हमारी दादी, नानी, ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर ये लोग सुनाते थे। उनके ज़माने की ये स्टोरी है। तो देखते हैं कैसा लगता है आपको स्टोरी। तो आओ मेरे साथ लर्न करो। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड सेरी, यानी एक समय की बात है जो एक जगह थी जिसका नाम था सेरी। There lived a merchant. He went from the town to town selling pots and pan and the other thing made of brass and tin. यानी एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक जगह है जहाँ जिसका नाम सेरी है। वहाँ पर दो कारोबारी रहते थे जो कि गांव से गांव जाकर अपने सामान बेचते थे, जिसमें था पॉट्स, पैन, पॉट्स यानी टोप हो गया, कढ़ाई हो गया, पैन यानी तवा हो गया, कुछ स्टील के बर्तन, कुछ पॉट्स के मतलब घास के बर्तन, ऐसे सब वो लोग बेचते थे। ही ट्रैवल एवरी डे विद द अनदर मर्चेंट्स टू हो ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टीनवेयर, बट इज द अदर मैन वॉज ग्रेटी व्हेन he sold something he sold it at a very high price, but when they bought something he tried to give as little as possible. यानी अब मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ एक साथ बताती हूँ। जैसे एक समय की बात है, एक जगह था जिसका नाम था सेरी। वहाँ पे दो मर्चेंट्स रहते थे जो कि गांव से गांव जाकर ट्रैवल करके वो अपने बर्तनों को बेचा करते थे। उस गांव में जो दो मर्चेंट थे, एक मर्चेंट बहुत ही अच्छा था और एक मर्चेंट बहुत ही लालची था, जो कि पहले कैसा होता था, पहले क्या अभी भी है, कोई बर्तन वाले आते हैं तो बोलते ना जूने मोबाइल पे या फिर जूने बर्तन पे नया टप ले लो, नया बर्तन ले लो। तो उसी तरह से ये लोग भी थे, जो जूने मतलब आप पुराना चीज़ दो, नया चीज़ लो। लेकिन ये जो दूसरा मर्चेंट था वो पुराना चीज़ लेता था और उसके बहुत कम से कम रेट देकर वो सोचता था कि जितना कम रेट दे सको उतना अच्छा है। तो ये दूसरा मर्चेंट थोड़ा सा लालची टाइप था। When the two merchants went each town, they divided street between them. Each one went up and down street he had chosen, calling. Tinware from sell, brass for sell. People come out their doorstep and bought the trade with them. Only foreign merchants had finished the business on the street and did other one made his round 3. यानी यहाँ अब ये पैराग्राफ का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग ये है, when the two merchants, अब ये दो मर्चेंट्स थे, दोनों जन एक ही गांव में जाते थे सेल करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया हुआ था पता है? जैसे मान लो ये गली है, ये गली नंबर 1, ये गली नंबर 2, राइट? तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था, पहला मर्चेंट यहाँ जाएगा, दूसरा मर्चेंट यहाँ जाएगा। जब इन दोनों का एक एक गली फिनिश हो जाएगा तब दूसरा वाला यहाँ आएगा, पहला वाला यहाँ। यानी भाई सिंपल सी बात है, पहले मैं एक गली कवर करूँगा, तू दूसरी गली कवर कर, फिर जब मेरा पहला गली फिनिश, मैं तेरे गली में एंटर करूँगा, तू मेरे गली में। तो ऐसा वाला वो लोग के साथ सीन था कि पहले मैं एक जगह मैं फिनिश करूँगा, एक जगह तू, फिर तेरे जगह मैं, मेरे जगह तू। तो इन दोनों ने अपना डिसाइड किया हुआ था। In the day, people did not allow use to money, buy things, something, they exchange thing and some value. यानी वो टाइम ऐसा था ना कि पैसे हर किसी के पास नहीं होते थे। मतलब पैसे क्या उस वक्त होते ही नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे अगर आप किसी से कुछ सामान खरीद, बाटर सिस्टम आपको पता होगा। पहले के टाइम क्या था, आप अगर किसी से कोई सामान खरीद रहे हो तो आप उसे चावल दे दो या गेहूँ दे दो, ऐसा सिस्टम था। आप चावल दे के उससे बर्तन ले लो, या फिर वो बर्तन दे रहा है
तो आप उसे गेहूँ दे दो, ऐसा था। एक्सचेंज, बाटा सिस्टम बोलते हैं इन्हें। In the one house there lived a poor old woman and granddaughter. The family had once become rich, but now the only thing they had left of all their rich was dishes made of gold. यानी एक घर था जिसमें एक दादी और पोती रहते थे, और ये लोग एक समय में बहुत अमीर थे, लेकिन समय के बाद वो लोग गरीब हो गए। वो लोग के पास कुछ नहीं बचा सिवाय एक गोल्डन डिश के। However, their grandmother did know it was golden dish. The dish should self among and their pots and pans and was not often used. लेकिन वो बूढ़ी दादी को पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई सोने का डिश है। उनको लगता था ये भी कोई मतलब बेकार सा बर्तन है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है और एक कोने में पड़ा हुआ है। उनको पता ही नहीं था कि ये डिश जो मेरे पास है वो सोने का है, राइट। नाउ दे ग्रेटी मर्चेंट, ग्रेटी यानी लालची, ग्रेटी का मतलब होता है लालची। मर्चेंट पास द हाउस एंड कॉलिंग बाय माई वाटर जार, बाय माई पैन, बाय माई टीन वेयर। द ग्रैंड डॉटर सेड, ओ ग्रैंड मदर, डू यू बाय समथिंग फॉर मी। तब दादी वाले गली में वो लालची फेरी वाला गया और वो चिल्लाने लगा, बर्तन ले लो, भांडी ले लो, टब ले लो, है ना। हिंदी में कहा जाए तो इसी तरह से बोला जाता है। तो वो इस तरह से चिल्लाने लगा। फिर वो पोती निकली और उसने बोला, दादी क्या आप मेरे लिए कुछ ले सकते हो, प्लीज़ मेरे लिए कुछ ले लो। तब दादी कहती है, माय डियर, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. यानी बेटा हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं आपको क्या ही दिला दूँ, तो मैं कुछ नहीं दे सकती। Grandmother she have found this old dish among their pots and pan on the shelf. अब ग्रैंड मदर को वो डिश दिख गई, राइट। अब वो डिश दिखी तो उन्होंने सोचा इससे कुछ तो हो सकता है। देन ग्रैंडमा सेड, तब ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है मेरे पास एक पुरानी थाली रखी है, देखते हैं उससे हमें क्या मिल सकता है, ठीक है। We don't know every use to can we tried this. First, the merchant will take it and give us something nice for it. देखते हैं उसे मर्चेंट को देख के, अगर कुछ दे देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। The old woman called the merchant had show him the dish and saying, will you take this sir and give the little girl here something for it. तब वो बूढ़ी अम्मा ने, बूढ़ी दादी ने इस मर्चेंट यानी जो लालची मर्चेंट था उसको वो थाली दी और उसने बोला, ये ले लो और क्या कुछ आप मेरी बच्ची को दे सकते हो। तब उस मर्चेंट ने देखा, ठीक है। द ग्रेटी मैन took the dish and scratched its side with the needles. He came to know immediately that was a gold dish, but he wanted to get from nothing for the old woman. So he said, what is this worth? अब इसे जब वो थाली दिया ना दादी ने, इसने लिया और जो सुई होता है सुई के किनारे से थाली के किनारे पे उसने खरोचा और जैसे ही उसने खरोचा उसे तुरंत पता चल गया कि अरे ये तो सोने की थाली है। लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया क्योंकि ये लालची था, राइट, ये लालची था, उसके मन में लालच आ गया। उसने बोला कि नहीं, ये बूढ़िया को तो मैं इसके बदले कुछ नहीं देने वाला हूँ। इसलिए उसने फटाक से उनको मतलब ऐसा दिखाने के लिए इसका तो कोई कीमत ही नहीं, उसने डिश तुरंत फेंक दिया और बोला इसका ये तो बेकार है, वर्थलेस है। नॉट इवन द कॉपर कॉइन, इस चीज़ का तो मैं एक कॉपर कॉइन यानी तांबे का एक कॉइन भी नहीं दूंगा। He threw a dish on the ground and went away. The crafty merchant was planning to come back after some time and buy this dish for the few copper coin
एज इफ डूइंग द ग्रेट फेवर टू द ओल्ड लेडी। तो उसने अपने मन में क्या सोचा कि मैं ऐसा कर देता हूँ, करके यहाँ से चला जाता हूँ और थोड़े टाइम बाद आ जाऊँगा, आके 2-3 कॉपर कॉइन दे के ना ये सोने की थाली उस बुढ़ी से ले लूँगा और उसको ऐसा प्रिटेंड करूँगा, मतलब उसको ऐसा दिखाऊँगा कि मैंने ये थाली लेकर उस पर एहसान कर दिया हो, राइट। तो ये सोचकर वो वहाँ से चला गया। After a well honest merchant finished the round his street and entered the street where the old lady lived, he passed her house and calling, "Buy my water jar, buy my tinware, buy my brass." यानी अब वो जो ऑनेस्ट वाला यानी जो ईमानदार मर्चेंट था उसने अपनी गली का राउंड फिनिश किया। अब वो इंटर करेगा लालची वाले की गली में और लालची वाला जाएगा ऑनेस्ट वाले गली में, राइट। तो वो इंटर करता है और वो बूढ़ी दादी के घर के पास से जाते हुए आवाज़ देते हुए जाता है, बर्तन ले लो, भांडी ले लो, बर्तन ले लो, भांडी ले लो। देन द लिटिल गर्ल heard him and begged for the grandmother so the what this merchant would give you for this dish. Sorry. तो मर्चेंट फिर My child said, Grandma, the merchant was just a throw dish on the ground, went away. I have nothing else for the orphan trade. तब वो बच्ची बोलती है अपने दादी से, दादी दादी दूसरा बर्तन वाला आया, हम उसको दिखाते हैं, वो शायद हमें कुछ देते। तब दादी बच्ची को बोलती है, जब पहले वाले मर्चेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे डिश को फेंक के चला गया, तो ये मर्चेंट भी क्या देगा, कुछ नहीं देगा। But grandma said the girl, this is look up pleasant, ask him for he gives something for it. तब grandmother ने बोला, अच्छा ठीक है, चलो हम उससे पूछ लेते हैं। Call him then and show it him, said the old woman. तब उसने बोला ठीक है, चलो उसे बुला लो, बुला के हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तब उस बर्तन वाले को बुलाया और ग्रैंडमा ने उससे पूछा। As soon as merchant take the dish his hands, he know it was a golden. Immediately he said it. This is a golden dish. It is worth more than all my money and all my wares. यानी ये उसने जब अपने हाथ में वो डिश ली ना, उसको लेते ही उसने बोला कि माँ जी ये तो बहुत ही महंगा, यानी ये तो सोने की थाली है, इससे तो मैं अगर आपको अपना पूरा जो मैं सामान बेच रहा हूँ वो भी दे दूँ और जो मेरे पास पैसे हैं मैं वो भी दे दूँ ना, तो भी मैं आपके इस थाली का रकम नहीं चुका पाऊँगा। द ओल्ड वुमन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। वो बोली क्या क्या बात कर रहे हो आप। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्ट एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट and take this dish and give me a money and tomorrow she said it. तो उन्होंने क्या, मर्चेंट ने क्या बोला कि दादी आप अभी फ़िलहाल ये डिश अपने पास रखिए और मैं कल रिटर्न आऊँगा बहुत सारे पैसे लेकर और सामान लेकर, वो आपको मैं दूँगा, तब आप मुझे ये डिश दे देना। The honest merchant keep it all wares and the money. This old woman take to the dish and left him and only throw money for the boat ride and that had we taken his away back. जब उसने ऐसा बोला तब दादी बोली नहीं बेटा आप ईमानदार हो। उसे उनकी ऑनेस्टी पे बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये अभी लेकर जाओ और आपके पास जो पैसे जो बर्तन हैं वो आप मुझे दे दो और बाकी के जो बचे हुए पैसे रहेंगे इसका जो भी पैसा मिलेगा आप मुझे कल ला के दे देना। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने अपना सारा सामान दे दिया, सारा पैसा दे दिया। उसने केवल उतने ही पैसे अपने पास लिए जिससे कि वो अपने घर बोट राइडिंग, यानी वहाँ पे पहले बस या रिक्शा नहीं हुआ करती थी, तो बोट से अपने गांव को अपने घर को जा सके, बस उसने उतने ही पैसे लिए। आफ्टर सम टाइम ग्रेटी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, Bring that dish to me and I will give you something for it. तब वो मर्चेंट जब अपना गली फिनिश करके आया और रिटर्न वो दादी के पास आया, दादी के पास आके बोला अच्छा एक काम करो, आपका जो डिश आप मुझे दिखा रहे थे ना वो आप मुझे दे दो
मैं ले लेता हूँ आपका मन रखने के लिए और मैं आपको 2-3 मुद्राएं दे देता हूँ, ठीक है। वो उन पे एहसान करते हुए कह रहा था। तब दादी बोलती है, नो, सेड द ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर तो भड़क गई, उन्होंने इमिडिएटली नो कह के उसे लाउडली बोला, नो, यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट। तुमने कहा था कि ये थाली वर्थलेस है, इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन अनदर यानी और बर्तन बेचने वाला आया और उसने मुझे इसका बहुत ही अच्छा प्राइस पे किया है और भी वो देगा। सो आई गेव टू हिम, मैंने वो बर्तन उसको दे दिया। यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल, यानी हमें कभी भी किसी भी गरीब इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जितनी हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए, फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। What could the greedy merchant say? He paid the price of this dishonesty and greedy. यानी उसे ये सबक मिल गया कि ज़्यादा लालची करने से और किसी चीज़ का अपमान करने से क्या सबक होता है। उसने अपमान किया, उसने ज़्यादा लालच किया, उसकी वजह से उसके हाथ से वो सोने की डिश चली गई। अगर वो लालची नहीं बनता, वो किसी चीज़ का अपमान नहीं करता, तो उसे भी वो सोने की डिश मिल सकती थी ना, लेकिन नहीं, उसके मन में लालच आया, जिसकी वजह से ये सब हो गया। तो ये थी पूरी स्टोरी दादी और पोती की, जो कि बहुत अच्छी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है कि हमें अपने लाइफ में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसमें हैप्पी रहो और खुद से कोशिश करो कि आप अच्छे से अच्छा उस चीज़ को बढ़ा सको, बना सको, कर सको, ना कि किसी और के हक का मार कर, यानी किसी और की चीज़ को अपने पास लेकर आप ये शो करो कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय।